क्लासिकल, रूहानी और दिल टूटने वाली गजलें। गजल सिर्फ संगीत नहीं होती, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकली हुई वह आवाज होती है जो इंसान के जज्बात को अल्फाज देती है। जब शास्त्रीय संगीत की मिठास, रूहानियत की खुशबू और टूटे दिल की तड़प एक साथ मिलती है, तब ऐसी गजलें जन्म लेती हैं जो सीधे आत्मा को छू जाती हैं। हिंदी गजलों की दुनिया में प्रेम, विरह, सूफियाना एहसास और दर्द का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यही वजह है कि लोग आज भी पुरानी क्लासिकल और आध्यात्मिक गजलों को उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। क्लासिकल गजलों की खूबसूरती। क्लासिकल गजलें भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुरों पर आधारित होती हैं। इनमें तबले की थाप, सितार की मधुर धुन और सरगम की मिठास सुनने वाले को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। ऐसी गजलों में सिर्फ इश्क नहीं बल्कि जिंदगी का फलसफा भी छिपा होता है। जगजीत सिंह की गजलें आज भी हर दिल अजीज है। उनकी आवाज में दर्द और सुकून दोनों का एहसास मिलता है। उनकी मशहूर गजल होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये गजल प्रेम की गहराई और आत्मिक जुड़ाव को बेहद खूबसूरती से बयान करती है। इसी तरह मेदी हासन की आवाज में एक अलग ही जादू था। उनकी गजलें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हर शब्द दिल के किसी टूटे हुए हिस्से को छू रहा हो। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, ये पंक्ति टूटे हुए दिल की सबसे गहरी पुकार मानी जाती है। रूहानी गजलों का असर। रूहानी या सूफियाना गजलें इंसान को भीतर से सुकून देती है। इनमें प्रेम सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि खुदा और आत्मा से भी जुड़ा होता है। ऐसी गजलें सुनकर मन शांत हो जाता है और इंसान अपने दुखों को कुछ पल के लिए भूल जाता है। आबिदा परवीन की सूफियाना बजरों में आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। उनकी आवाज दिल को सीधे रूह से जोड़ देती है। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि इश्क हकीकी का एहसास है। गुलाम अली की गजलें भी रूह को छूने वाली होती है। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत और दर्द का अद्भुत मेल मिलता है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये गजल मोहब्बत की यादों और जुदाई के दर्द को बेहद खूबसूरती से पेश करती है। टूटे दिल की गजलें। जब दिल टूटता है तो इंसान शब्दों में अपना दर्द ढूंढने लगता है। ऐसे समय में दर्द भरी गजलें मरहम की तरह काम करती हैं। इन गजलों में अकेलापन, अधूरी मोहब्बत और बिछड़ने का दर्द साफ झलकता है। पंकज उजास की गजलें टूटे दिल वालों के लिए हमेशा खास रही है। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। हालांकि ये गजल देश प्रेम से जुड़ी है, लेकिन इसकी आवाज और एहसास हर बिछड़े हुए इंसान को भावुक कर देते हैं। इसी तरह
ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। ये गजल अकेलेपन की उस गहराई को दिखाती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोफी और आधुनिक गजलों का दौर। आजकल युवा पीढ़ी लोफी गजलों को बहुत पसंद करती है। क्लासिकल गजलों को धीमी बीट्स और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ पेश किया जाता है जिससे और भी भावुक लगती है। रात के सन्नाटे में हेडफोन लगाकर ऐसी गजलें सुनना दिल को अलग ही सुकून देता है। ताला तजीज और हरिहरन जैसे कलाकारों ने भी आधुनिक अंदाज में गजलों को नई पहचान दी। आज जाने की जिद न करो, ये गजल प्रेम और जुदाई दो का खूबसूरत मिश्रण है। इसकी हर जिस्म वाले को भरित कर देती है। गजला पर दिल और आत्मा से रिश्ता। गजलें सिर्फ मनोरंजन नहीं होती बल्कि वे इंसान के एहसासों की आवाज होती है। जब कोई अकेला होता है, दुखी होता है या किसी की याद में खोया होता है, तब गजलें उसका साथ देती। क्लासिकल सुरे इंसान को शांति देते हैं और रूहानी अल्फाज दिल को सुकून उल जाता क्लासिकल, रूहानी और दिल टूटने वाली गजलें। गजल सिर्फ संगीत नहीं होती बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकली हुई वह आवाज होती है जो इंसान के जज्बात को